इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। जिन आचार्यों ने हमेशा से वीतरागता का गुणगान किया, जो भव पार हो गए उनका स्मरण किया, उनकी स्तुतियां गाई और संसारी जनों को भव से पार जाने का एक रास्ता बताया। जिनवाणी केवल जैनों के लिए नहीं है, देवशास्त्र गुरु केवल जैन कहलाने वालों के लिए नहीं है। जैन धर्म तो जन जन का धर्म है। जिस जीव को भी कल्याण करना हो वो ऐसे मार्ग पर चलो, साफ सुथरे रास्ते से चलो, सुंदर उत्तम जीवन बनाओ, वेद विज्ञान करो। जो मेरा है सो मेरा है, कहीं जाने वाला नहीं है। आपका आत्मा, आपका ज्ञान दर्शन कहीं जाने वाला नहीं। और जो बाहर के पदार्थ हैं उन्हें कितना भी अपना कहो, कितने भी नेम प्लेट चिपका दो, वो आपका होने वाला। सिद्ध भक्ति का एक श्लोक हम आपको सुनाते हैं। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदनुपम गुण प्रग्रहाकृष्टितुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रागुणगणो शादिदोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दृसद एहथा हेम भावोपलब्धि। सिद्धानुद्धूत कर्म, सिद्ध कैसे हैं? जिनने कर्मों को धो दिया है, साफ सुथरे हो गए। नहाए के बाल और खाए के गाल अलग से दिखते हैं। इसमें भी जो चाय नाश्ता करके आ गए ना, उनके गाल अलग से दिख रहे। और जिनने कल शाम से कुछ नहीं लिया है वो तो नहाए के बाल अलग से दिखते हैं कि हाँ ये नहाया हुआ है। ऐसे ही सिद्ध जीव ऐसे हैं जिन्होंने सारे कर्मों को नष्ट करके और परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव से स्नान किया है, भव पार हो गए। सिद्धानुद्धूत कर्मा, हमने जैसे अपना बैल धो दिया ना, सर का, हाथ का, मुंह का, बालों का, सबका साफ सुथरे हो गए। ऐसे सिद्धों ने क्या कर्मों को धो दिया। प्रकृति समुदयान, जितनी प्रकृतियां हैं, 8 का हो, 148 का हो, सब कर्म प्रकृतियों का नाश किया। साधित आत्म स्वभावान, किस चीज को साधा जी? आत्म स्वभाव को साध लिया है। यानी दुनिया को साधोगे, कोई साधने वाला नहीं है। साधना है तो किसको साधो? अपने आप को साधो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, होता है ना। कभी आपने गौर किया हो कि आप कोई चीज एक के ऊपर एक रख रहे हैं और उसमें अगर बिखरने लग जाए तो आप कोशिश करते कि सबको साधो, और जब तक इसको साधते हैं तो इधर से लुढ़कता है, इसको साधते हैं तो इधर से लुढ़कता है। और अगर एक को ठीक से नीचे से साध लिया जाए तो पूरा सध भी सकता है। एक ही साधे सब सधें। एक साध लो, किसको साध लो? किसको? बोले बाई फाइन तो लाइफ फाइन। पत्नी को साधो। श्रावक क्या करेगा? और एक अर्थ में सही भी है, गृहस्थी चलाना है तो एक दूसरे को साधना पड़ेगा, परिवार सध जाएगा। सासू को साध लो, परिवार सध जाएगा। एक ही साधन सब। समाज में प्रमुख जी को, मुखिया को साध लो, काम सध जाएगा। छत्र चूड़ामणि में एक बड़ी सुंदर नीति आई है कि बोले आप राजा को साध लो, राजा की आज्ञा ले लो,
फिर आपको अपने काम करने में कहीं किसी तरह की कोई अड़चन आने वाली नहीं है। और अगर आपने राजा से आज्ञा ना ली तो आपके अच्छे काम में भी अड़चनें पैदा हो जाएंगी, कर दी जाएंगी, हमसे पूछा नहीं। तो एक ही साधन, लोक व्यवहार में भी आप एक अच्छे इंसान को साथ लो। कई बार दो दो नाव की यात्रा करने वाला डूब ही जाता है, इसलिए दो घोड़ों की सवारी मत करो, दो नाव की सवारी मत करो। आपका एक अच्छा परिवार है, अपने ही परिवार को संभालो, इधर उधर दिमाग मत उलझाओ। श्रद्धा देव साथ गुरु पर ही रखो, इधर उधर श्रद्धा मत दौड़ाओ। दो नाव की सवारी बिल्कुल सच्ची बात, डूबने का अलावा और कोई रास्ता नहीं बचे, इसलिए कभी भी एक नाव की सवारी करो, जिन धर्म की सवारी करो, जिन धर्म से पार उतरेंगे। एक प्रश्न पूछा है कि कई लोग होते हैं कि किसी गुरु विशेष की, किसी संघ विशेष की भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन दूसरे कोई संघ आ जाएं, कोई दूसरे अच्छे तपस्वी साधु भी दिख जाएं तो उनका सम्मान तक नहीं करते। तो बताइए महाराज जी, उनको क्या दोष लगेगा? चल मलिन अगाड़। अब भाई बात इसको समझो, एक ही साधन, जीवन में आपके मार्गदर्शन के लिए तो एक गुरु होना चाहिए, ताकि हम उनसे ही व्रत लेवें और उनसे ही प्रायश्चित लेवें और उनसे ही पूछ लें कि हमारे हित के लिए क्या ठीक है। लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुसार 28 मूल गुण की साधना करने वाला और कोई भी तपस्वी आएगा, वो भी हमारे लिए वंदनीय ही है, पूजनीय ही है। अभी कम कट्टर बन के बैठ जाएंगे कि ना, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, उनकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन और भी जीवों का भी तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, और कोई भी तो पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि उसमें वैसे ही गुण ना हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुकूल गुण उनमें भी होंगे। भले वो आपसे बात ना करते हो, आपसे परिचय ना हो, लेकिन मौन रहना, शांत रहना, समता भाव में रहना, वेद विज्ञान को जीना, वो उनके जीवन में भी संभव है। इसलिए मनमाने निर्णय मत करो, देख लो, परख लो, फिर आराधना करो। ई व्यवहार साधना की बात हो गई। आप आदिनाथ को ही साध लो। रोज हम आदिनाथ भगवान की भक्ति करेंगे, रोज हम ऋषभ विहार जाएंगे, अपने पास वाले मंदिर में रोज जाएंगे, लेकिन कभी मौका मिल गया दूसरे वाले मंदिर में भी चले जाओ। यात्रा का योग बना, 10-5 तीर्थों की यात्रा भी करके आओ। अब हम निश्चय से बात करें तो एक ही साधें। किसको साधना है? अपने आप को, अपने परिणाम को साधो। दुनिया को कितना भी साधो, कोई साधने वाला नहीं है। इसको साधते हैं तो ये बिगड़ जाता है। दुनिया तो मेढकों की टोली है, तोलने जाएंगे, एक को पकड़ोगे दूसरा रिश्तेदार तो जो है, बारात जो होती है ना, लड़की के बाप की नाक में दम हो जाता है। आजकल तो खैर थोड़ा सा बदल गया है माहौल, नहीं तो ढेर सारी शिकायतें, ढेर सारी ख्वाहिशें, ढेर सारी मांगें। जिम्मेदार आदमी एक तो ही रहते हैं और समस्याएं। मेहमान बन के ऐसे मत बैठ जाओ कि वो सिर्फ आपकी सेवा के लिए है, अपितु उससे भी कहो कि मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, मैं आपका ही हूं, फिक्र मत करो, मुझे मेहमान मत समझो। इतनी उदारता भी जीवन में हो तो लोक व्यवहार तो कहीं ना कहीं सरक ही जाते हैं। इसलिए अपने चैतन्य आत्मा को साधो, सब सध जाएगा, आत्मा भी सिद्ध हो जाएगा। वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्टा। मैं उन सब सिद्धों को वंदन करता हूं, उनके श्रेष्ठ गुण रूपी रस्सी से खिंचा हुआ मैं उनकी तरफ आता हूं, उनको वंदन करता हूं। क्यों? मुझे भी वैसा बनना है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वात्मोपलब्धि का नाम ही सिद्धि है। सिद्धि किसे कहते हैं?
कोई मंत्र सिद्ध कर लेता है, कोई जादू सिद्ध कर लेता है। अरे भाई ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। बीमारी ठीक करने लगे, भविष्य बताने लगे, बहुत सामान्य सी बातें हैं ये तो। सिद्धि तो वास्तव में स्वात्मोपलब्धि, छोटी सी परिभाषा, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। हाथ जोड़ो बोलो, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मोपलब्धि, अपनी ही उपलब्धि। क्या हम अभी अपने आप को उपलब्ध नहीं है? हैं तो पहचान ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके आसपास मंडराता रहता है, आपको पता ही नहीं है, और फिर जब कोई आके परिचय देता है कि भाई इनको पहचाना है, ये तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, सीधी प्रधानमंत्री से बात करते हैं। अच्छा ये बात करते हैं? अरे आप तो रोज आते हो, हम तो आपको जानते ही नहीं। ऐसा हो जाता है कई बार। ऐसे ही अपनी आत्मा को समझो कि हमारी चैतन्य आत्मा सिद्ध स्वभाव वाली है। हम कहाँ छोटी छोटी पर्यायों में अटके हुए। तो स्वात्मोपलब्धि के लिए प्रगुण गणो छादु दोषापहारात, आवरण करने वाले सारे दोषों का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे सिद्धों को वंदन करता हूं। श्रेष्ठतम ज्ञानादि गुणों के समूह को आवृत करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, राग, द्वेष, मोह जिनने मिटा दिए हैं, स्वात्मा की उपलब्धि जिनने की है, वो सिद्ध है। और कैसे उनको आत्मा की उपलब्धि हुई? योग्योपादान युक्त्या दृसद, यह था हैम भावोपलब्धि। आपको मालूम हो ना हो, लेकिन ये सोना भी जो है ना, ये भी खदान में से निकलता है। सोना कोई पेड़ पर नहीं लगता। और ऐसे उस टाइप के भी पत्थर या उस टाइप की जमीन होती है कि उसमें स्वर्ण पाषाण निकलते हैं, जिन पत्थरों के अंदर सोने के कणों की संभावना होती है, और उसको बड़ा तोड़ फोड़ करके बार बार आग में जला जला करके, हैं, जिंक, और उसमें से फिर सोना निकलता है, दूसरी धातुएं निकलती हैं। बोले कब? योग्योपादान युक्ता, योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध बने, तब जाकर के स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण की योग्यता को प्राप्त होता है। इंसान बन जाना भी इतना आसान नहीं है। हम भी किसी अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को पाए होंगे, स्वभायु का बंध किया होगा, आज श्रावक बन के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन कर पा रहे हैं। नहीं तो जीव तो वो भी हैं जो वनस्पति पर्याय में। वनस्पति, आप वनस्पतियां खाते भी हैं। कीड़े मकोड़े भी हैं। इसमें एक प्रश्न और पूछा है, दिनेश कुमार जी का है, कि जो लोग वनस्पति का उपयोग करते हैं, यह सचित्त त्यागी वृत्ति जो है, पांचवी प्रतिमा वाला, वो क्या करते हैं कि फलों को बनाते हैं, सुधारते हैं। ध्यान रखना, जैनी लोग शब्दों का प्रयोग भी बहुत सोच समझ के करते हैं, उनके शब्दों में भी करुणा होती है। ऐसा ना बोलेंगे एप्पल काटो, एप्पल काटो बोलते ना बहुत लोग, ऐसा ना बोलेंगे। जैनी श्रावक क्या बोले? एप्पल सुधारो, फल बनाओ। देसी शब्द और हो सकते हैं, लेकिन होंगे जो अहिंसा की टच वाले। नहीं है समझ, महाराज जी के लिए आहार दे रहे हैं, और डाल दो, डाल दो, पूरा डाल दो। डालना शब्द कैसा गंदा लगता है, जानवर को डाला जाता है। अंजुली में डालने के लिए भी बोलना है तो बोलना दो, और दो, पूरा दो। और कई बार देते देते थोड़ा सा बचा तो महाराज जी थोड़ा ही सा तो बचा, अब ये और ले लो। खैर समझो, तो ये भाषा में भी बड़ा वो बहुत विवेक रखना पड़ता है।
वही शब्दों के प्रयोग से लोग प्रसन्न हो जाएंगे, और वही ठीक से प्रयोग ना कर पाए, शब्द लगभग वही रहेंगे, एक आध आगे पीछे होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसे पूछा है कि श्रावक जब सब्जी फलों को छिन्न भिन्न करता है तो एक तरह से वो एकेंद्रीय जीव का घात ही करता है। तो इससे अच्छा तो तोड़ फोड़ के खाने की बजाय सीधा ले भी, सीधा ही खाए, तब तक तो कम से कम वो जीव जीता रहेगा। इसको थोड़े ऐसे समझो कि सचित्त प्रतिमाधारी अचित्त वस्तु लेता है, इसलिए सुधार करके लेता है। दूसरी बात है कि जो परिपक्व फल वगैरह होते हैं, एक मान्यता के हिसाब से वो अब जीव नहीं है। एक दूसरी मान्यता है कि उसे भी जीव मान रहे हैं। बाकी अगर वो परिपक्व हो चुका है, पक चुका है, तो उसकी अपनी मर्यादा, उसका अपना आयुष्य खत्म हो गया, पेड़ से उसका एक तरह का संबंध खत्म हो गया। आप ना तोड़ेंगे, वो खुद टूट करके जमीन पर गिरेगा। ऐसे में हम उसे अचित्त भी माने, फिर भी अगर उसमें कोई संभावना है तो उसको सुधारा जाता है। दूसरा, वहां जीव के घात पात की बात नहीं है, जीवन तो चलाना है, कुछ तो खाना पड़ेगा। इसलिए सबसे न्यूनतम हिंसा जिन साधनों में होती है, उन साधनों के द्वारा व्यक्ति अपनी पूर्ति करता है, और उन वनस्पति आदि को भी और शुद्ध करके और निर्दोष करके स्वीकार करता है। इसमें जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम भी तो सब्जी फल खाते हो, तुम्हें भी तो पाप लगेगा, तो उन्हें समझाओ कि किसी पंचेंद्रीय जीव को मारना बहुत बड़ा पाप है। ये वनस्पति है, हमारे जीवन चलाने के लिए ये न्यूनतम दोष के, न्यूनतम पाप करके और हम अपना जीवन चला सकते। तो ऐसी कई सारी बातें हैं कि जिसको हम विवेक के ऊपर छोड़ें। ऐसे ही बोले, गुरु के पाद प्रक्षालन जब मुनि कर सकते हैं तो भगवान का भी से क्यों नहीं कर सकते। भावनाएं हैं, श्रद्धा है, अवसर है। श्रावक लिए था सामग्री, उसी की सामग्री में हाथ लगा के मुनिजन आजकल गुरुजनों के पाद प्रक्षालन कर लेते ना, तो वो ऐसे कर लिया। लेकिन श्री जी के संबंध में थोड़ी अलग बात है कि नहीं करते हैं, और कहीं कहीं वो भी कर लेते हैं। खास बात यह है जो निर्दोष हो, आपको आरंभ सारंभ का दोष ना लगे, ऐसी क्रिया प्रवृत्ति करना ही ज्यादा उचित है। परिग्रह परिमाण अनुव्रत वाला व्यक्ति वास्तव में उसके अपने व्रत का ही पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी संपत्ति ज्यादा होती जाए तो दान करते जाना चाहिए। सज्जनों, ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को निखारें और पूरी तरह से निखर करके स्वात्मनिष्ठाओं, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।